देखो अब बताते हैं हम आपको केटायन कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब केटायन का मतलब समझिए, केटायन जानते हैं कि वैसे परमाणु जिन पर कोई ना कोई धनावेश होगा, समझ रहे हैं, जिस पर धनावेश होगा वही क्या होगा, केटायन होता है, धनात्मक होता है। तो वैसे स्पेसीज जो धनावेशित होते हैं, माने इसमें विन्यास वैसा का करेंगे जिसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमने किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक लेते हैं हम उदासीन। तो किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसके लिए चर्चा करते हैं Z बराबर, तो Z बराबर 11 और P बराबर 11 और E बराबर 11 हो जाएगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसकी बात करते हैं, इसके लिए Z बराबर 11 और P बराबर 11, E बराबर 10। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि धनात्मक में जो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम होती है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो अब जो है यहाँ समझेंगे हम कि सबसे पहले यानी केटायन कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो वैसे स्पेसीज जो धनावेशित होते हैं केटायन कहलाते हैं, जिस पर धनावेश होगा वही क्या कहलाता है, केटायन कहलाता है। किसी केटायन पर उपस्थित धनावेशों की संख्या उनके बाह्यतम कक्ष में कुल त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। अगर किसी एलिमेंट पर अगर एक पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, ठीक है, समझे कि नहीं। अगर किसी एलिमेंट पर 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया कि उन्होंने कई इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अगर किसी एलिमेंट पर 3 पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, कई इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, है ना। तो वैसे स्पेसीज जो धनावेशित होती है केटायन कहलाती है। किसी केटायन पर उपस्थित धनावेशों की संख्या उनके बाह्यतम कक्ष में कुल त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता, समझ रहे। केटायन कॉन्फ़िगरेशन में कुल धनावेशों की संख्या के बराबर इनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को घटा दिया जाएगा। माने जितना पॉजिटिव रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में उतना ही घटा देना है। जैसे देखिए हम एग्जांपल देते हैं, हमने लिखा एक सोडियम का विन्यास किए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s 1 हुआ, है ना। अब हम क्या करते हैं कि सोडियम आयंस का विन्यास करते हैं, एक पॉजिटिव का, तो मतलब इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो विन्यास 10 का होगा। इसको लिख सकते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s0, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हो गया धनात्मक कॉन्फ़िगरेशन, केटायन कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने लिखा कैल्शियम, तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 होगा। तो 18 का ही विन्यास नहीं होगा। अब यहाँ विन्यास करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। एक और देख लीजिए, अगर हमने लिखा एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव होता है तो कितना का विन्यास होगा, ये 10 का होगा, क्योंकि 13 परमाणु संख्या होता है, 3 प्लस लगल है। 3 प्लस का मतलब होगा कि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इसके पास 10 है, तो 10 का विन्यास करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s0 3p0, कोई दिक्कत है। तो बना लीजिए, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव, पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव, जिंक पर 2 पॉजिटिव, क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव, और बनाइएगा आयरन पर 2 पॉजिटिव,
रेडियम पर 3 पॉजिटिव, बन जाएगा? हाँ। लिख लीजिए। देखिए आगे, देखिए अब जस्ट इसका उल्टा लिखिए, ANION, एनायन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कौन कॉन्फ़िगरेशन? एनायन। तो जैसे देखिए यहाँ पर प्लस होता था तो इसमें क्या होगा? माइनस वाला होगा। तो किसी भी एलिमेंट पर माइनस लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया। और ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है ना? तो इसका परिभाषा क्या होता है? तो वैसे स्पेसीज जो ऋणावेशित होती है एनायन कहलाती है। जो धनावेशित था वो धनायन था, और जो ऋणावेशित होती है वह एनायन कहलाती। किसी एनायन पर उपस्थित ऋणावेशों की संख्या उनके बाह्यतम कक्ष में कुल ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता। जितना निगेटिव है इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन को क्या किया? वो लिया है, ग्रहण किया है। यानी लिया है और दिया है, क्या है? ग्रहण किया है। समझे? अब विन्यास में क्या होगा? तो एनायन विन्यास में कुल ऋणावेशों की संख्या के बराबर इनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ल रहेगा, माइनस लगल रहेगा, उतना का ही विन्यास होगा। जैसे हम लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसकी बात करते हैं तो इसमें जेड बराबर कितना होता है? 8। परमाणु संख्या 8 है इसका। तो प्रोटॉन भी कितना होता है? 8 होता है। और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 8 होता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव लगा दिए, जेकर में जेड बराबर परमाणु संख्या तो 8 रहेगा, और प्रोटॉन कितना रहेगा? 8 रहेगा, और इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा? 10 हो जाएगा। ये समझ रहे? क्योंकि इस पर 2 को क्या है? निगेटिव है। और विन्यास सीखिए। अब एनायन विन्यास में क्या होगा कि मान लेते हैं O पर 2 निगेटिव, तो विन्यास 8 का होगा कि विन्यास 10 का होगा? 10 का विन्यास होगा, क्योंकि इस पर 2 क्या लगा हुआ है? निगेटिव लगा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया है। तो इसका विन्यास कीजिएगा तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। समझ रहे? अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन पर 3 निगेटिव, परमाणु संख्या 7। इसका अगर हम विन्यास करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। 7 परमाणु संख्या, 3 माइनस लगल तो 7 3 10 का विन्यास होगा। अगर बात करते हैं हम फास्फोरस पर, कितने निगेटिव है? 3 निगेटिव होता है। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15, विन्यास कितना का होगा? 18 का विन्यास होगा। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्लोरीन पर 1, उसके बाद आप लिख सकते हैं सल्फर पर 2 निगेटिव, क्लोरीन पर 1 निगेटिव, ब्रोमीन पर 1 निगेटिव, आयोडीन पर 1 निगेटिव। लिख लीजिए, बना लीजिएगा। और इसके साथ बेटा अब देखिए नया चीज सीखिए। अब लिखते हैं इनर्ट। इनर्ट नोबल टाइप इनर्ट नोबल टाइप कॉन्फ़िगरेशन। एक तो था कैटायन, एक था एनायन। अब हम क्या बता रहे हैं? इनर्ट नोबल टाइप कॉन्फ़िगरेशन मतलब होगा अक्रिय निष्क्रिय विन्यास। ठीक है? इसमें क्या होता है कि किसी तत्व या परमाणु को अक्रिय गैस के साथ मिलाकर विन्यास करने की प्रक्रिया को अक्रिय निष्क्रिय विन्यास कहा जाता है। मतलब कोई भी एलिमेंट होगा उसको निष्क्रिय गैस के साथ मिलाकर के विन्यास करना है ना?
तो वही क्या कहलाएगा? अक्रिय निष्क्रिय विन्यास कहलाता। अभी तक मानव को कुल 6 निष्क्रिय गैस की जानकारी प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है। कौन कौन है? तो वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। मानव को कितने अक्रिय गैस की जानकारी प्राप्त हुई है? 6 गो है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसकी परमाणु संख्या 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है और 86 है। परमाणु संख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, हीलियम का तो यादे रहता है 2, और नियॉन का कितना है? 10, और आर्गन के, और उसके बाद 18 का पहाड़ा, 18 का 18, 18 36, 18 54, ठीक है, लास्ट में 86, ठीक है, 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो अभी तक मानव को इतना ही निष्क्रिय गैस की जानकारी प्राप्त हुई है। अब इन्हीं के साथ मिला करके परमाणु का क्या करेंगे? विन्यास करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हमने लिखा सोडियम, ठीक है, अब परमाणु संख्या 11। अब इसको अक्रिय निष्क्रिय विन्यास करते हैं। तो सिंपल में हम पहले सबसेल वाइज में इसको तोड़ देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये सबसेल वाइज में हो गया। हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से निष्क्रिय गैस आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए हीलियम है, हीलियम यहीं तक आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी देखते हैं तो नियॉन को भी एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो जो नजदीक में रहेगा उसी को लेकर के चलना है, लेकिन बहुत नीचे उसको नहीं ले। हीलियम तो बहुत नीचे है, लेकिन नियॉन तक को रख सकता है। तो ये कहाँ तक नियॉन आएगा? यहाँ तक नियॉन आएगा, 10 लेगा। ये परमाणु संख्या इसका कितना है? 10। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या? नियॉन, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? 3s1। कोई दिक्कत? अगर हमने लिखा कैल्शियम, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। अब कैल्शियम को हम अक्रिय निष्क्रिय विन्यास करेंगे, तो कैल्शियम कहाँ तक ले सकता है? आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी 20 है, अभी कितना है? 18। तो यहाँ पर हम आर्गन लिख सकते हैं 18। और उसके बाद देखिए क्या बच जाता है? इसके बाद क्या बच सकता है? 4s2। अगर ऐसे आपको नहीं पता चले तो आप क्या कर लीजिए कि विन्यास पूरा लिख लीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो यहाँ तक देखिए आपका पूरा आ जाएगा आर्गन। तो यहाँ लिख देंगे क्या? आर्गन, और उसके बाद क्या बच गया? 4s2। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अगर हमने लिखा जिंक लास्ट, तो ये सही, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिख सकते हैं हम? विन्यास करते हैं इसका, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। तो इसमें कौन सा अक्रिय गैस आ सकता है? क्रिप्टन आ सकता है? क्रिप्टन आएगा? इसकी परमाणु संख्या 36 है। आई तो कितना है? 30 है। अपने 30 किलो या 50 किलो उठावेगा, ये लगेगा इसको। यहाँ देखिए, ये आर्गन आ जाएगा। तो आर्गन कहाँ तक ले सकता है? यहाँ तक। ये हो जाएगा क्या? आर्गन। अब क्या बच गया? 3d10 और 4s। किसी को दिक्कत आ रहा है समझ में? बन जाएगा? बना लीजिए आप। लेते हैं हम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्युमिनियम और स्कैंडियम, आयरन। हो जाएगा? और हो गया? इतना बना लीजिए। एक बेरियम बना लीजिएगा।